आज हम जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र जहां गोरखनाथ का मंदिर है जो मोनी बाबा के टीले के नाम से जाना जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा मोनी बाबा के टीले की एक तस्वीर दिखा दें। ये मोनी बाबा का टीला है जो 1965 में यहाँ मोनी बाबा आए थे और उन्होंने आकर यहाँ मोनी बाबा टीला पर आकर तपस्या करी और इस मंदिर का निर्माण करा। उसके बाद इसी मंदिर को मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा वो तस्वीर दिखा दें। इसी मंदिर को 100 बीघे के आसपास जो यहाँ के गढ़मुक्तेश्वर के ठाकुर साहब हैं जिनका नाम चौधरी न्यादर सिंह के पुत्र देशराज ठाकुर जी हैं ने ये ज़मीन गोरखनाथ के टीले के नाम करीबन 100 बीघे ज़मीन दान में दे दी। उसके बाद यहाँ मोनी बाबा का किसी प्रकार देहांत हो जाता है तो उनके बाद झटपट नाथ जो उनके चेले थे या नहीं थे, जो भी चेले थे, उन्होंने इस मंदिर की ज़मीन को जो यहाँ पर पड़ोस में एक ब्रह्मानंद होते थे जिन्होंने इस ज़मीन का उससे ज़बरदस्ती बैनामा करा लिया, जबकि आदेश यह है कि किसी मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन को आदमी ना खरीद सकता है और ना बेच सकता है, केवल संरक्षक बनकर उसकी रक्षा कर सकता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ जो है झटपट नाथ जो इनके चेले रहे उनसे इन लोगों ने ज़मीन का फर्जी बैनामा करा लिया और उस ज़मीन जो 100 बीघे ज़मीन जो दान देशराज ठाकुर ने दी थी उस ज़मीन पे तो इन सब लोगों ने कब्जा करके भूमाफियों ने मकान बनाए लिए। लेकिन 15 बीघा ज़मीन मोनी बाबा जब यहाँ आए थे उन्होंने बैनामे से खरीदी थी। 1965 में उसका बैनामा करा था। उस बैनामे की ज़मीन खरीदने के बाद में जब मोनी बाबा समाधि ले ली और इस दुनिया में नहीं रहे तो उसके बाद झटपट नाम के नाम से का एक चेला था जो संरक्षक मंदिर का बताया जाता है, उसने उस ज़मीन का बैनामा कुछ फर्जी लोगों ने भूमाफियों ने मिलकर उसका बैनामा करा लिया। लगातार मुकदमा चलने के बाद तहसील में 2016 में तहसीलदार भगत सिंह यहाँ गढ़मुक्तेश्वर तहसील में आए थे। उनके द्वारा उस मुकदमे को देखते हुए उन्होंने ये ज़मीन गोरखनाथ टीले की जो 15 बीघा ज़मीन जो बची है जो बैनामे की है वो राजेंद्र नाथ जो यहाँ के संरक्षक इस समय पर है मौजूद है उनके नाम कर दी थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले 2024 में सीमा सिंह नाम की एक तहसीलदार आई जिसने बताया जाता है, आरोप है उन पे कि उन्होंने विपक्ष से मोटे पैसे लेकर मंदिर की ज़मीन को फिर उन भूमाफियों के नाम कर दिया, जबकि आदेश के अनुसार किसी भी मंदिर या ट्रस्ट की ज़मीन को बेचने का किसी को अधिकार नहीं है, केवल रक्षा कर सकता है। लेकिन उस तहसीलदार ने जो सीमा सिंह तहसीलदार आई थी गढ़मुक्तेश्वर में 2024 में, उसने मंदिर की ज़मीन उन भूमि माफियों के नाम कर दी। आपत्ति जब महाराज को इस बात की जानकारी हुई तो आपत्ति जब महाराज जी ने लगाई तो अब वर्तमान में जो तहसीलदार है जिसका नाम राहुल सिंह है उसने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। खारिज इसलिए कर दिया, आरोप ये भी है तहसीलदार राहुल सिंह पर कि उसने करीबन 5 लाख रुपए लेकर जो आपत्ति गोरखनाथ के मंदिर के टीले की तरफ से की गई थी उसे खारिज कर दिया है। अब इसकी शिकायत महाराज जो यहाँ के संरक्षक है राजेंद्र नाथ उन्होंने डीएम साहब से की है। अब डीएम साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मैं आपको दिखा दूं, ये एक टीला है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और इसकी भूमाफियों ने चारों तरफ से इसे लूट लिया है। आइए इसी बात को लेकर जो यहाँ के संरक्षक है मोनी बाबा टीले के जो राजेंद्र नाथ है जो आज के समय में यहाँ के महंत है, इनसे बात करते हैं, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे। क्या नाम है बाबा आपका? कैसे बताओ? राजेंद्र नाथ। अच्छा, ये जो आप यहाँ कब से हैं? सन 90 तक। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि करीबन मंदिर की जमीन 100 बीघे के आसपास थी, जो 86 बीघे के आसपास थी। कितनी जमीन थी? 15.5 बीघे तो हमारी बहनावे की है, गया बहनावे की भी इन्होंने खोस ली। अच्छा। और जो 13 बीघे एक है पक्की, 9 बीघे एक है पक्की जो ठाकुरों ने दान करी वो वहाँ चढ़ी नहीं। अच्छा। बाबा जी चढ़वाने को तो बाबा जी का कत्ल हो गया।
अच्छा। उसके बाद में फिर ये भूमि यहाँ पे घुसते चले आए। हमने चलो दान की छोड़ दी, अपनी बहनावे की तो बचनी चाहिए, बहना की भी नहीं छोड़ दी। अच्छा, बेनामी की जमीन किसने किसके नाम कर दिया? किसके नाम जमीन है बेनामी की? बहनावे की जमीन तो मोनी बाबा के नाम है आज भी। एक झटपटनाथ यहाँ से डरा कर रात को यहाँ चारों तरफ को बाग ही बाग था। बाबा जी को तमंचा दिखाकर उस पर लिखवा ली। बाबा जी फिर गया मर। उसके बाद में मैं आ गया, फिर यहाँ लाठ बाजा करे सारा देख नहीं रहे सब सभी पटा पड़ा। ये जमीन बचाने को रहे, फिर भी आज भी यहाँ भी है जमीन पर। अच्छा, अब आपकी कार्रवाई कहाँ चल रही है? कार्रवाई तो यही तहसील में चल रही। अच्छा, बताया जा रहा है कि 2016 में ये जमीन आपके नाम दाखिल खारिज हो गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में बैठ गए हम, फर्ज लिया। हाँ। फर्ज लेने के बाद में फिर कोई पटवारी को मैं कह रहा भाई इनका नाम काट के मेरा नाम चढ़ाओ। वैसे मेरे नाम की फर्ज भी आ गई, पर उनके नाम नहीं काटे। उसी बाद में 3 साल के बाद में मैं उसके पीछे फिर गया पटवारी के। पटवारी ने कोई सुनाई नहीं करी। जब नहीं सुनाई करी तो फिर मेरा नाम काट के ये तहसीलदार आया, इसने मेरा नाम काटा और इनके नाम चढ़ा दी दूसरी पार्टी के। ये पता नहीं है दूसरी पार्टी कौन है। भूमाफियों के नाम ही ये दोबारा जमीन चढ़ा दी इस तहसीलदार ने। हाँ, तहसीलदार ने चढ़ा दी। देखिए, महाराज जी से बात हुई है, मैं मंदिर की कैमरामैन से कहूँगा जरा तस्वीर दिखा दे। ये गोरखनाथ टीला है और ये यहाँ की तस्वीरें हैं और ये मोनी बाबा की तस्वीरें स्थापना की थी। ये गोरखनाथ का मंदिर है और ये यहाँ तस्वीरें हैं जो मोनी बाबा टीला है और उसके द्वारा ये जो मूर्तियां रखी हैं ये मोनी बाबा की मूर्तियां हैं, इन्हीं के द्वारा यहाँ मंदिर की स्थापना हुई। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गोरखनाथ का ये मंदिर है और गोरखनाथ के मंदिर उसके जो गोरखपुर में मंदिर है उसके संरक्षक भी महंत योगी आदित्यनाथ है। उसके बावजूद भी गोरखनाथ के टीले पर भूमाफिया किस तरह लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और ये भी लोगों के दिमाग से निकल गया है कि मंदिर की जमीन कभी भी ना बेची जाती है ना बेनाम हो जाता है। ये तहसीलदार जो इस समय राहुल सिंह नाम बताया जा रहा है, इनको ये जानकारी कानून की शायद होगी और होनी भी चाहिए। एक मंदिर की जमीन या किसी ट्रस्ट की जमीन बेची नहीं जाती, ना उसका बेनामा किया जाता है। और लेकिन उसके जानकारी होने के बावजूद बिगर आपत्तिकर्ता को महंत राजेंद्र नाथ को बिगर सुने ही उस व्यक्ति ने जो मंदिर बना हुआ है इसकी संपत्ति बेनामे की जो मोनी बाबा के टीला या गोरखनाथ के टीले के नाम पे संपत्ति ली गई है और उसके संरक्षक मोनी बाबा बने थे। उसके बाद जो भी संरक्षक आता रहा वही इसका टीले का संरक्षक बनकर ध्यान करता रहा और उसकी रक्षा करता रहा। लेकिन उसके बाद भी फर्जी बेनामे को उसने बांधते हुए गोरखनाथ के जो महंत राजेंद्र नाथ का नाम काटकर उन भूमाफियों का नाम दर्ज कर दिया है। अब देखना यह है कि डीएम साहब के यहाँ शिकायत की गई है। अब डीएम साहब जो है इस गोरखनाथ के टीले की जो भूमि तहसीलदार राहुल सिंह ने नाम कर दी है, अब उस पर क्या कार्रवाई करेंगे देखने वाली बात होगी।